ये देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टफिंग दिखाती हूँ। देखो कितनी बढ़िया स्टफिंग हुई है हमारे पराठे में। बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से पराठे में स्टफिंग भरी पड़ी है। उसके बाद भी हमारा पराठा कहीं से नहीं फटा है। दोस्तों, एक बार इस तरीके से मूली के पराठे बना के खा लिए ना, तो आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। रोज़ मन करेगा इसी तरीके से बस मूली के पराठे खाएं। तो ये देखो, इस तरीके की बड़ी साइज़ की मैंने 6 मूलियाँ ली। इसे अच्छे से धो के छील लिया। फिर इसे बड़े वाले कद्दूकस से यहाँ पे मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। बस कुछ नहीं करना, जो बड़े साइज़ का ग्रेटर होता है ना, उससे बस आपने इसे ग्रेट करना है। अब हम इसका पानी निचोड़ेंगे। तो दोनों हाथों में मैंने थोड़ी सी कद्दूकस की हुई मूली ली और इसे अच्छे से दबाते हुए इसका सारा पानी निकाल लूँगी। कोशिश ऐसी करें कि जब आप इसे निचोड़ रहे हो ना, तो इसमें एक बूंद भी पानी ना बचे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप निचोड़ सकते हो मूलियों को, उतने अच्छे से आप इसका पानी निचोड़ लें। देखो, सारी मूलियों को मैंने यहाँ पे अच्छे से इसी तरीके से अपने हाथों से दबाते हुए इसका सारा का सारा पानी निकाल दिया है। बहुत जल्द दोस्तों इस पानी का भी यूज़ करके एक रेसिपी बताऊंगी आपको। अब देखो, ये सारी की सारी मूली का पानी हमने निकाल लिया है। मूली काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो गई है। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग दोस्तों इतनी टेस्टी बनेगी कि बस आपको तो मन करेगा कि स्टफिंग ऐसे ही खा जाऊं। यहाँ पे मैंने पैन लिया, इसमें डाला 1.5 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल। तेल को अच्छे से गर्म करूँगी। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ कद्दूकस की हुई मूली और इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए 2-3 मिनट तक हम सेक लेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी इसमें बचा हुआ हो ना, वो भी ख़त्म हो जाए। 2-3 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले को भी अच्छे से हमें मूली के साथ मिक्स करना है और इसे हाई फ्लेम पे और 1 से 2 मिनट तक पकाना है। गैस की फ्लेम लो बिल्कुल भी नहीं करनी है। 1 मिनट हो गया था मूली को मसाले के साथ पकते हुए। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखो, स्टफिंग काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई है। दोस्तों, ये मेरा नॉन स्टिक पैन है ना, तो इसमें ये चिपक नहीं रही। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई में स्टफिंग बनाओगे, तो जब इसका पानी सूख जाएगा ना, तो ये चिपकना स्टार्ट होगी। उस टाइम पे आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना और तैयार स्टफिंग को प्लेट में निकाल लेना। मैंने धनिया डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए बस और पकाया है। अब स्टफिंग को मैंने निकाल लिया प्लेट में। इसे फैला दूंगी और ठंडा होने दूंगी। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है, हम यहाँ पे पराठे का डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें डाला 1 बड़ा बोल भर के गेहूं का आटा, साथ ही डाला 1 बड़ा चम्मच देसी घी। घी डालने से पराठे काफ़ी खस्ता और टेस्टी बनते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक। इन सबको अच्छे से पहले अपने हाथों से मिक्स कर लूँगी। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमने, नमक बस थोड़ा सा डालें, ताकि पराठे जो बने ना, वो फीके ना लगें। देखो, अच्छे से सारी चीज़ें मिला ली मैंने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सेमी हार्ड डो लगाएंगे। सेमी हार्ड डो मतलब डो जो रहेगा ना, वो पूड़ियों के डो से थोड़ा सॉफ्ट होगा, लेकिन चपाती के डो से थोड़ा सा सख्त होगा। दोनों के बीच का आपने डो लगाना है। तो कभी भी पानी पराठे का डो लगाते वक्त भर के एक साथ ना डालें। इस तरीके से हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लें और आटा नीड करें। अगर एक साथ भर के पानी डाल दोगे, डो गीला हो जाएगा, तो जब पराठे बेलोगे ना, वो फटेंगे। इसीलिए आपको डो लगाते वक्त खास ध्यान रखना है कि डो परफेक्ट लगे, ना ही ज़्यादा गीला, ना ही ज़्यादा टाइट। ये देखो, डो लग गया है। इस पर थोड़ा सा मैंने और घी अप्लाई किया और अपने हाथों से इस तरीके से स्मूथ कर रही हूँ। 2 मिनट मैंने डो की मालिश कर ली है। अब इसे कवर करके रख दूंगी साइड में 5 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट तक डो को मैंने रेस्ट करने दिया। अगर आपके पास और टाइम हो तो आप 15 से 20 मिनट तक रख सकते हो, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, इसे थोड़ा सा बस हम इस तरीके से अपने हाथों से मसल लेंगे, ताकि ये डो हमारा चिकना हो जाए। इसको वापस से मैंने ले लिया बोल में। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चपाती से थोड़ा सा बड़ा हमें पेड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं लेना है। चपाती से बस थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे मैंने पेड़ा लिया। इसे अच्छे से सूखे आटे में डस्ट किया और अब मैं यहाँ पे इसे बेल रही हूँ। ये देखो,
इस तरीके से हमें इसे इतना बड़ा बेलना है, पूरी से बड़ा मैंने बेला है। अब इस पर घी अप्लाई करा। अब इस पे डालूंगी 1 पिंच नमक और 1 पिंच लाल मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से फैला लूँगी और अब मैं इसमें रखूँगी हमारी तैयार की हुई स्टफिंग। तो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, 6 बड़ी मूलियों को मैंने कद्दूकस किया है। तो इतनी स्टफिंग में से मैं सिर्फ 3 पराठे बनाने वाली हूँ। मतलब एक एक पराठे में 2 मूलियों की स्टफिंग गई है। इसे अच्छे से इस तरीके से चुन्नट दे दे के मैंने यूँ बंद कर दिया। अब इसे सूखे आटे में अच्छे से दबाते हुए हमें रोल करना है। चारों तरफ से अच्छे से सूखे आटे में मैंने यहाँ पे हमारे पेड़े को रोल किया। अब इसे हल्के हाथों से, मतलब बिल्कुल हाथ हल्का रखना है, हल्के हाथों से मैं यहाँ पे इसे बेल रही हूँ। और जिस साइड से मैंने इसे सील किया था ना स्टफिंग भरने के बाद, वो ये साइड है, उस साइड से मैं नहीं बेल रही, मैं उसकी पीछे वाली साइड से पराठा बेल रही हूँ। क्योंकि अगर उस साइड से बेलूँगी ना तो प्रेशर पड़ने के कारण पराठा हमारा फट जाएगा। इसीलिए जब भी आप स्टफिंग करो, जिस साइड से सील करो उस साइड को आप चकले की तरफ रखो और उसके पीछे वाली साइड की तरफ से आपने बेलन से इसे बेलना है। ऐसा करने से आपका पराठा कभी नहीं फटेगा। ये देखो, बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे मैंने पराठे को बेला है और इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। बीच में ज़रूरत हो तो आप सूखे आटे को इस पर डस्ट कर सकते हो। देखो, बस इससे ज़्यादा मैं ऐसे नहीं बेलूँगी। आप देख सकते हो स्टफिंग कहीं से भी बाहर नहीं आई है, बिल्कुल अच्छे से पराठा रोल हुआ है। तवा मैंने ऑलरेडी गर्म होने रखा था, तवा अब अच्छे से गर्म हो गया है। तो इस पर मैं डालूँगी बेला हुआ पराठा। इस तरीके से थोड़ा सा तवे से अलग कर लूँगी। 2 मिनट मैंने इसे एक तरफ से पका लिया। अब मैंने इसे पलट दिया है। गैस की फ्लेम अभी मैंने हाई रखी है। अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा इसे यूं घुमाऊंगी ताकि पराठे में इवन कलर आए, ये चारों तरफ से पके। 2 मिनट हो गया, वापस से मैंने इसे पलट दिया। अब मैं इस पर आधा चम्मच घी अप्लाई करूंगी। अगर आप घी नहीं खाते हो तो आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हो, बट घी से पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी लगाने के बाद गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया और अब इसे पलट दिया है। घी को कभी भी हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना चाहिए, उससे घी बर्न हो जाता है और फिर उसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ये देखो, दूसरे साइड से भी मैंने घी लगाया। इस तरीके से वापस से इसे 2 मिनट के बाद पलटा और स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा दबा रही हूँ ताकि पराठा ऊपर से क्रिस्पी हो और अंदर से मॉइस्ट रहे। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बस हल्का हल्का सा इसे दबाना है और दोनों साइड से बढ़िया गोल्डन कलर आने तक इसे सेक लेना है। ये देखो कितना अच्छा कलर आया ना पराठे में। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये मूली का पराठा। आज तक आपने जितने तरीके ट्राई किए होंगे ना, सारे आपको वेस्ट लगेंगे जब आप इस तरीके से मूली का पराठा बना के देखोगे। पराठा काफ़ी अच्छे से सिक चुका है, दोनों तरफ से बहुत बढ़िया गोल्डन कलर आया है। ऊपर से क्रिस्पी है पराठा हमारा और अंदर से मॉइस्ट। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं आपको एक और पराठा सेक के दिखाती हूँ। 2 मिनट मैंने एक तरफ से पकाया, 2 मिनट दूसरे तरफ से। अब इस पर घी अप्लाई कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को अब लो कर दिया। अब दोनों तरफ से घी लगाने के बाद गोल्डन कलर आने तक इसे सेक लूँगी। दूसरे साइड को भी घी लगा दिया, पलटते हुए बस गोल्डन कलर आने तक सेक रही हूँ। ये देखो, तीसरा पराठा भी हमारा रेडी है। जैसा कि मैंने बताया था, 6 मूलियों में से यहाँ सिर्फ 3 पराठे बने हैं और पराठे इतने गजब के बने हैं कि आप इसका स्वाद कभी नहीं भूलोगे। अंदर तक स्टफिंग फिल है, एक एक कोने में स्टफिंग बढ़िया सी गई हुई है। पराठों को मैंने सर्व किया है हरे धनिए की चटनी के साथ। तो इस तरीके से दोस्तों, आप भी अपने घर पे मूली के पराठे बनाएं और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपके घर पे सबको ये पराठे कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं कल एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए